बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कि हम ये देख रहे हैं कि जो गैर कानूनी कंपनियां होती हैं वो गैर कानूनी होने का ही फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह के जो नौसरबाज होते हैं जो अपने आप को लीडर समझते हैं, अपने आप को सीईओज़ खुद साख्ता बनाते हैं और फिर उसके बाद इस वक्त भी पाकिस्तान में 100 से ज़ायद ऐसी गैर कानूनी कंपनीज़ हैं जो कि अपने आप को ये कहते हैं कि वो फाइनेंस जनाब लोगों से लेते हैं, नहीं पैसा लोगों का इन्वेस्टमेंट के नाम पे लेते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि वो तो कोई नेटवर्किंग के नाम पे पैसा लेते रहे और उनका कोई बिज़नेस वगैरह नहीं होता और ऑनलाइन फ्रॉड होता है। और ये सोशल मीडिया यानी फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर के ज़रिए ही आपके साथ फ्रॉड करते हैं। और इसमें ही आपने देखा होगा कि B4U इस वक्त सबसे बड़ा, यानी अगर 2018 से बाद का देखें, इस दौरान कोविड-19 के दौरान लोगों को जो है बदतरीन तरीके से जो है इन्होंने लूटा और फिर उसके बाद अब जो है वो सूरत आपके सामने है। सैफर अहमद नियाज़ी जो है, जो फ्राडिया है, जिसके नाम पर पैसा लिया गया कि जी मलेशिया से ये आ रहा है और बहुत बड़ा पैसा है, पैसा लोगों से लिया गया, अयाशी की गई और फिर अब चंद एक जो इनके जो फ़िज़िकल बिज़नेस जो शो किए जा रहे हैं वो सैफर अहमद नियाज़ी ने अपने नाम पर लिए और लोगों से पैसा इकट्ठे करने के बाद उसने किए और वो साबित भी किया यानी सैफर अहमद नियाज़ी ने। अब नैब, क्योंकि नैब तफ्तीश कर रही है, 14 दिन का आपको पता रिमांड मिलता है, फिर 3 माह तक नैब अपनी कस्टडी में रख सकती है। जो यानी आप देखेंगे इसका दायरा कार बढ़ेगा। लेकिन अब कुछ एक दो चीज़ें जो डेवलपमेंट हुई हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो ये है कि सैफर अहमद नियाज़ी की गिरफ़्तारी, पहले तो ये कहा जाता था और वो राजा रियाज़ और मलिक नवीद और इस तरह के जो लोग थे वो यानी सबसे बड़े ब्लैकमेलर यही लोग हैं कि जिन्होंने अवाम को कुरान और हदीस के नाम पर लूटा। आज भी मैं बाद में इस पर बात करूंगा, राजा रियाज़ के हवाले से पूरी अलग से वीडियो करूंगा कि आज भी वो लोगों को कहता है कि 6 लाख लोग आपसे ही कोई गलती होगी इज्तिमाई जो है वो माफ़ी मांगे। अभी भी वो उन लोगों को ही कहता है कि जनाब आपसे कोई गलती होगी और आप ही जो है वो इबादत करें, सैफर अहमद नियाज़ी के लिए दुआ करें। यानी अंदाज़ा कीजिए कि इस कदर ये मक्कार लोग हैं। अब लीडर्स जो है वो, अब सैफर अहमद नियाज़ी इनको कैसे ब्लैकमेल कर रहा है। पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि B4U कि इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये है कि नैब तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा रही है, उसमें लीडर्स जितने भी हैं वो लपेट में आ रहे हैं बहुत जल्द, क्योंकि जो सैफर अहमद नियाज़ी डाटा दे रहा है उसमें अगला मरहला लीडर्स का है। उनके पास जो गाड़ियां हैं, उनके पास जो करोड़ों रुपए गए हैं, और क्योंकि नीचे वाले जितने भी लोग हैं उन बेचारों को तो उनकी असल अमाउंट भी वापस नहीं मिली, क्योंकि जब कोई भी चीज़ हो जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि आपको ये कहा जाए कि 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 8,000 से 24,000 वापस मिलेगा, और वेरी फर्स्ट डे जब जो ही आप इनके अकाउंट में डालते थे तो ये आपको पर डे जो है ना वो एक मोबाइल में और लोग देख के खुश होते थे। और अब तमाम बिजनेस, आप अंदाज़ा कीजिए कि बैंक अकाउंट नवंबर 2020 में बैंक अकाउंट बंद हो गए जी, चलो वो सीज़ हो गए, लेकिन फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स तो चल रहे थे। लेकिन फ़िज़िकल प्रोजेक्ट अगर चल रहे होते, वो मुनाफा बख्श होते, अरबों या करोड़ों रुपए उसे आ रहे होते तो फिर तो दिखाया जाता, और फिर वो कहीं भी डॉक्यूमेंटेड होते तो फिर इसको कहा जाता है कि सैफर अहमद नियाज़ी से जो है ना वो ज़्यादती हो रही है। अब सैफर अहमद नियाज़ी और उसके जितने भी ये चमचे खर्चे हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि ये लॉजिकली किसी भी बात का ऐसे सवाल पूछे वो नहीं बताएंगे, वो अभी भी लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सैफर अहमद नियाज़ी के जितने भी फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं, SCCP उनको पहले इलीगल डिक्लेयर कर चुका है। टैक्स यानी अगर मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आप जानते हैं कि टैक्स तो आवाम को देना पड़ता है, लेकिन सैफर अहमद नियाज़ी ने कितना टैक्स दिया, आप इसके ID कार्ड के थ्रू चले जाएं, जिन लोगों को पता है तो वो जाके देख सकते हैं। फिर B4U के नाम को फ़ौरन चेंज करके SRG रख लेना, तो आप अंदाज़ा करें कि फिर अपनी ही फैमिली के नाम पर उसने करोड़ों की जायदादें ली हैं, जबकि लोगों से ये कहा जाता था पहले कि आप इन्वेस्टर्स हैं, आप बिजनेस पार्टनर हैं। ये कहकर लोगों से पैसा लिया गया। फिर राजा रियाज जैसे चंद मकार लोग आए, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग ना होती तो ये करोड़ों रुपए लोगों ने कैसा कमाया। अब सैफर अहमद नियाज़ी ने गिरफ्तार होने से पहले अगर 2-3 वीडियोज़ उसकी गौर से देखें तो वो ये खुद कह रहा है कि देखें जी, जिसने 1 लाख दिया था, 10 लाख दिया था, उसको तो मैं कई गुना ज़्यादा पैसे दे चुका हूँ, और चंद ही लोग हैं, चंद हज़ार या लाख लोग हैं जिनके पैसे डूबे हैं, बाकी लोग तो पैसे वापस ले चुके हैं और फिर अयाशी में पैसा बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ है।
ऐसी ऐसी अयाशी में ज़ाया हुआ जिसका कोई लेन देन ही नहीं है किसी, ना इन्वेस्टर से पूछा गया कुछ भी। एनी हो, इस वक्त सूरत ये है कि नैब ने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया है। डाटा जो है वो ज़रा अब कलेक्ट करेंगे नैब और जो जितने भी लीडर्स हैं, गीदर्स जिनको हम कहते हैं जनाब, लीडर्स तो नहीं हैं, वो अब अपने आप को छुपने के लिए वो लोगों से, अपने ही लोग, अपने ही खुद साख्ता लोग जिनका बी फर्जी कोई तलक नहीं है, उनके थ्रू वो ये कह रहे हैं कि जनाब आइए एफिडेविट दीजिए। और एफिडेविट आपको मैं ये अभी से मशवरा दूंगा, कोई भी शख्स जिसकी रकम डूबी हुई है वो एफिडेविट कभी भी इनको ना दे। एफिडेविट का मतलब यह है कि कल वही आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा एफिडेविट। और क्योंकि अभी तक तो खुद साख्ता लोगों से ये एफिडेविट दिलवा रहे हैं जिनका रैली से कोई तल्लक नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे इनकी आईडी क्या है, इन्होंने कितने पैसे दिए, कितना प्रॉफिट लिया, वो नहीं आपको बताएंगे। और अगर कोई है भी तो फेक दिखा रहे हैं। तो बेसिकली ये लीडर्स को इस वक्त सैफर अहमद नियाज़ी ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर नैब रावलपिंडी के पास दरखास्तों का मामला रुका ना तो फिर मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं कि मैं लीडर्स का डाटा जो है वो नैब को दूँ। और नैब को लीडर्स का डाटा वो ज़रूर देगा। फ़िलहाल वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि किसी हद तक डिले हो और नैब को दरख्वास्तें कम से कम जाएं। और लीडर्स क्या कर रहे हैं कि लोगों को कह रहे हैं कि जनाब आप जो है ना वो एक वो करें, पाकिस्तान पोर्टल पे जाएं, आप जनाब अपने MPs MNs जिसको भी मिलते हैं आप उसको ये कहें। सिर्फ मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो राजा रियाज जैसा मकार शख्स है, इससे ज़रा ये पूछिए कि कितने करोड़ आपने वकील को दिया। वो वकील कौन, वो गवर्नर भी रहा है। क्या उसके MPs MNs सेनेटर जानने वाले नहीं हैं? उनकी सिंध में हुकूमत नहीं है क्या पीपल्स पार्टी की? और आप क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप उस तरफ लगे रहिए? ये नहीं, अब वो राजा रियाज ऐसा मकार शख्स है, वो ये लोगों को कहता है कि जनाब आप इस तरह करें कि इबादत शुरू कर दें। यानी पैसा जो है जो इन्होंने हराम खाया है वो निकालने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता उन्हीं लोगों को जिनका पैसा खाया उन्हीं को कहते हैं कि जनाब ये आपकी बददुआ हुई है, आप ही लोगों से अल्लाह से माफ़ी मांगें। एनी हो, बयान हल्फी नैब की अगर आप किसी भी जगह पर जमा करवाएंगे, आपको पहली बात है नैब ये पूछ नहीं रहा कि आप बयान हल्फी दें। बयान हल्फी की कोई ज़रूरत नहीं है लीगली, ना ही अदालत मांग रही है ना नैब मांग रहा है। बयान हल्फी ये आपका लेकर ये अपने पास रखेंगे और अगर बाद में आपने कहीं एप्लीकेशन देने की कोशिश की तो ये कहेंगे ये जनाब देखें जी इन्होंने बयान हल्फी दिया हुआ है। ना नैब बयान हल्फी मांग रही है, ना ही आपसे कोर्ट मांग रही है, ना ही आपके बयान हल्फी के ज़रिए नैब को केस छोड़ देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली एक गेम है जो कि लीडर्स अपने तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि दरख्वास्त दी जाती है नैब को, उसमें लीडर का नाम भी आता है, उसमें वो उस गीदड़ का नाम भी आता है जिसने उस भेड़िए ने अपने चंद टक्कों के खातर जो है वो आपके हलाल कमाई के साथ खेला है। तो इसलिए वो आपको ये कहेंगे कि आप एक बयान हल्फी दे दें। हम इस तरीके से बयान हल्फी देकर एहतजाज करके, जनाब अगर ये होता तो बैरियर टाउन वाला तो बहुत कुछ कर सकता था। जो लीगल केस है उसने सिर्फ टैक्स एवेजन की है 700 अरब की, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छोड़ा। जिसके फिजिकल बिजनेस नजर आते हैं, जिसका नाम बिकता है मलक रियाज का, फाइल बिकती है, और ये तो फ्रॉडी हैं सारे। इनको घर में मैंने 10 दफ़ा कहा, इनको सालन दूसरी दफ़ा नहीं देता, बल्कि वीडियो भी बाहर जाके ऑडियो कहते हैं घर से निकल जाओ यार, यहाँ से शोर ना करो। ये क्योंकि जो आपको पता है शेर व शायरी और जो कुछ होता है वो भी घर से बाहर निकाल के करवाते हैं। तो एनी हाउ ये लोग आपको ये बता रहे हैं कि अब हमें क्या करें, हमें बयान हल्फी लिख के दे दें और नैब में ना जाएं। पहली बात है कि अगर आप जेन्युइनली आप मुतासरीन हैं, एक तो ये है जो फ्रॉडिये हैं दोनों तरफ से, एग्जैजरेशन एक तरफ से दूसरी तरफ दोनों तरफ से करवाए जा रहे हैं, वो नहीं, जो रियल आपका अगर हलाल का पैसा है और वाकई जो है वो फंसा हुआ है, तो फिर आपके पास ऑप्शन कोई और नहीं है सिवाय नैब के। इससे पहले तो सैफर अहमद नियाज़ी के पास 2 ऑप्शन थी, वो मुल्क से फरार भी हो सकता था। अब वो अपनी इसी पैसे को वो हड़प करेगा। हड़प कैसे करेगा? जब आप नैब में दरख्वास्त नहीं देंगे, आप बयान हल्फी दे देंगे इनके पास, तो बाद में अगर आप बयान हल्फी नैब को देते हैं तो ये आपके खिलाफ वो एफिडेविट दिखा देंगे कि जनाब ये मौसूफ ने तो हमें एफिडेविट दिया, इसका तल्लक ही नहीं है इस चीज़ से। तो वहाँ पे आप जाके बुरे तरीके से फंस जाएंगे, फिर नैब भी आपको पैसा नहीं देगा। पहली बात ये, तो इसलिए नैब को दरख्वास्त ज़रूर दीजिए, लीडर्स का नाम लिखिए, एफिडेविट ना दीजिए। पहली बात ये, अगर जेन्युइनली आपके पैसे फंसे हुए। दूसरा ये है कि सैफर अहमद नियाज़ी ने, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, ये 10 दिन बाद होता है, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ये लिख लें आज, इसको कट करके अपने पास रख लें। राजा रियाज को भी कहें, ये आप लोगों को सुनाए कि सैफर अहमद नियाज़ी ने जो तफ्तीश का दायरा कार बढ़ेगा तो वो डाटा अभी से शेयर कर रहा है।
और अगला जो मरहला होगा सैफर अमन ने, अगला मरहला जो होगा अदालत में जाया जाएगा, तो वो कहेंगे कि जनाब कोर्ट नैब ये कहेगी कि जनाब हमने तफ्तीश का दायरा बढ़ाया है, अभी हमारे पास मज़ीद जो चीज़ें आई हैं उसमें हमें मज़ीद वक्त दिया जाए। उसमें जनाब लीडर्स आ जाएंगे। अब जब लीडर्स आएंगे तो उसमें मलिक बिन नवीद कंपनी है, वो पूरे हज़ारा को उसने लूटा हुआ है और वो 4-5 बंदे उसने साथ मिलाए हुए हैं। वो मलेशिया भी गया था, जीटी कंपनी के पहले भी फ्रॉड कर चुका है, पहले भी उसके लोगों ने दरवाजे तोड़े थे, गाड़ियाँ रोकी थी, आज भी उसके साथ वही हो रहा है। आप आगे चले जाएँ, ये जनूबी पंजाब मुल्तान और मुजफ्फरगढ़, उधर जो है वो जाली डॉक्टर हैं बैठे हुए, और वो बंदे को अब वो अपनी नई नई कंपनियाँ भी ज्वाइन कर चुके हैं। और दूसरी तरफ लोगों को कहते हैं कि आप B4U के ख़िलाफ़ आप दरख्वास्त नैब को ना दें और एफिडेविट दे दें। तो ये काम आपने नहीं करना, जो लोग पूछना चाहते हैं जेन्युइनली। और आप सिर्फ मुझसे ना पूछिए, आप वकील से भी पूछिए, आप राजा रियाज की बातों में ना आइएगा। वो एक बहुत बड़ा मकार शख्स है, मैं बार बार कहता हूँ वो मकार है कि वो उसको जो चीज़ें पता है वो आपको नहीं बताता। वो अगर 5 लाख लोगों का हमदर्द होता तो वो इनके साथ खड़ा होता, इनको बताता तरीका, लेकिन वो आज भी उन्हीं को ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरा आ जाए कि जनाब वो शेख शामी, वो शहजाद राहत, वो पता नहीं कौन कौन से जनाब इंटरनेशनल नेशनल स्पोक्समैन थे। फिर वो कंपनी थी जिसने 50 साल चलना था, वो कंपनी थी जिसमें सैफर अमान तो कोई इशू ही नहीं है, कंपनी तो जनाब सबकी है, आप सब इन्वेस्टर्स हैं, यानी 5-6 लाख इन्वेस्टर्स हैं, उनके नाम पे कुछ भी नहीं है, बैंक अकाउंट सीज हैं और प्रॉफिट सारा जनाब गायब हो गया। यानी वो प्रॉफिट कहाँ जाना शुरू हो गया? वो जो प्रॉफिट पहले आता था, जो ये क्लेम करते थे, हम तो शुरू दिन से आपको कह रहे हैं कि ये कोई प्रॉफिट नहीं है, ये एक पॉन्जी स्कीम है, पैसे की सर्कुलेशन है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको ये नेटवर्क मार्केटिंग का नाम देते हैं, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। और बार बार ये कहते हैं कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ हैं। मुझे ये बताइए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, लोगों से पैसा लेना, उनको पैसा देना और उन्हीं के पैसों से थोड़े 2-3 चीज़ें लेके आप बिजनेस शो कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, कोई आपका टैक्स रिटर्न नहीं जमा हो रही, कोई कंपनी नहीं है, सारा कुछ फ्रॉड आप करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है? देखिए नेटवर्क मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट की होती है ना, और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जनाब इसको लीगल करवाई जाए। पैसे की रेल फेल ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइम है जो कि सैफर अहमद नियाज़ी और उसके चंद हवारी मकारियों ने किया है। ये स्टेट के खिलाफ एक बगावत है और स्टेट कभी भी इस तरह के लोगों को नहीं छोड़ती। आपका स्टेट बैंक है जो परमिशन देता है कंपनीज़ को जो आवाम से पैसा ले सकते हैं, इसीलिए वो सिक्योर होते हैं ना। आप देखें बड़ी बड़ी मालियाती इदारे हैं, बैंक्स हैं, ये सारे इदारे हैं, अगर वो उनकी गारंटी ना हो, उनकी आप देखें बिलियंस में गारंटीज़ होती हैं, तो वो आपका पैसा ये अगर हम मान भी लेते हैं जो सैफर अहमद नियाज़ी ने 500-600 अरब मैक्सिमम भी करें, मिनिमम भी करें 200 अरब किसी बैंक के साथ आपने किया होता, तो वो बैंक कहाँ जाता? उसके असासे होते हैं, उसकी गारंटी होती, वो एक कंपनी होती है, उसका एक एक शख्स रिस्पॉन्सिबल होता है। एक बैंक का बायर गार्ड जो है ना वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आप अंदर कैशियर के पास जाएंगे वो भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसने कोई आपके साथ एक पैनी का भी आपको फ्रॉड किया, आप जाएं अदालतों में ज़रा चेक करें, जो कोर्ट्स हैं, बैंकिंग कोर्ट्स हैं, वहाँ चेक करें केसेस किस तरह के लगते हैं। यानी इतना आपका राइट है कि आप अगर एक कहें कि मेरे इस अकाउंट से 10 रुपये भी डिटेक्ट हुए हैं तो आप केस कर सकते हैं उस बैंक के ख़िलाफ़। लेकिन इधर मौसूफ सैफर अहमद नियाज़ी पकड़ा गया और वो लीडर्स को कहता है 5-10 हज़ार रुपये मुझे इकट्ठा करके दे दें। लीडर्स जो है ना वो गीदड़ अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए 5-10 हज़ार लोगों से इकट्ठा करते हैं, आधा अपनी पॉकेट में डालते हैं, आधा उसको देते हैं। फिर अब वो लीडर को कहता है कि मैं आपका नाम देने वाला हूँ, अगर मेरे पास नैब में मेरे खिलाफ दरख्वास्तें गई, तो लीडर्स फिर जो है ना ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। तो एक तो ये है कि आप फ़ौरन एक तो कोई शख्स बयान अल्फी ना दें जो पूछना चाह रहे थे, जो रियलिटी पूछना चाह रहे थे। दूसरा यह है कि कोई फिजिकल प्रोजेक्ट्स, पहले भी आपको बताया था, फिजिकल प्रोजेक्ट्स अगर होते, उनका प्रॉफिट आ रहा होता तो वो किसी और जगह जा रहा होता, वो उन बंद अकाउंट्स में तो जाना नहीं था। फिर टैक्स, कोई टैक्स नहीं है किसी किस्म, आप ये तो चेक कर सकते हैं ना, ये तो आपको इतना इशू नहीं है। SCCP ने आपको कह दिया, नैब, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई इदारा छोड़ा है सैफर अहमद नियाज़ी ने? और जो आप लोगों का 10 करोड़ ज़ाया किया इस शख्स ने, वो आप लोगों का है। यानी 10 करोड़ आप ही लोगों का पैसा है, आप ही लोगों के ख़िलाफ़ उसने कोर्ट्स में और अदालतों में और जगह जगह पे दिया। और मैं बार बार कहता रहता हूँ कि काली भेड़ें होती हैं यार इदारे में, तो वो हैं, वो नैब में, वो FIA में, वो कोर्ट्स में। आपको अगर अभी भी गलत फहमी है तो फिर आप कुछ और कहिए, मैं तो अब कुछ नहीं कह सकता। सिमिलर केसेस हैं आपके सामने हैं। फिर जो B4U के अंदर काली भेड़ें हैं, जो छुरा गोंपरी थी, राजा रियाज जैसे लोग, मलिक नवीद जैसे लोग, वो डॉक्टर असगर जैसे लोग, और इसी तरह शहजाद राहत, अब वही लोग आपको थोड़े दिन के बाद, अभी से ही उन्होंने अपने
जो रूट्स बना लिए हैं, दफातर से वो गायब हैं, घरों से वो गायब हैं, और कुछ तो मुख्तलिफ कंपनीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोगों से छुप रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हम बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं, केसेस में हैं। फिर राजा रियाज जैसे जो लोग जो लीगल टीम को भी मशवरे देते हैं, अंदाज़ा कीजिए, पहले इसी लीगल टीम को देखें जी, वो बहुत बड़ा वकील है, उसको कह रहे हैं, तो जो वकील है उसने करोड़ों रुपए लिए हैं, उसने डिले करके आपको दे दिया। डिले ही करना था उसको मकसद, वो उसको पता था कि ये चोरी हैं, चोर हैं, और चोरी तो नहीं रोक सकते ना, स्टेट के साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। एनी हो, ये वो चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी था। आगे आने वाले दिनों में सैफुर रहमान नियाज़ी तमाम डाटा नैब के हवाले करेगा, और कुछ कर दिया गया है। अब नैब का जो दायरा कार है तफ्तीश का वो बढ़ेगा, लीडर्स के ऊपर हाथ डलेगा, और लीडर से गाड़ियाँ, पैसा वापस लेने की सूरत में ही आप लोगों को पैसा मिलेगा। अदरवाइज़ आपसे इसी तरह राजा रियाज जैसे मकार लोग आपको यही कहते रहेंगे कि ये आपका कसूर है, इज्तिमाई जो है वो आपको दुआएं करें, बल्कि आप कह रहे हैं कि आपके साथ, आपसे कोई ना कोई गुनाह सरजद हुआ, इसीलिए आपके साथ फ्रॉड हुआ। ये इस शख्स, ये देखें किस लेवल पे आपको ले आया है, और फिर फ़ौरन यू टर्न लेके कोई एक ऐसी बात करेगा जिसमें पूरी वीडियो के बाद एक लफ्ज़ को उठाएगा, कहेगा जी देखें मैंने साथ ये भी बात की थी कि मेरी बात का यकीन ना कीजिएगा, मैं तो अभी आया हूँ B4U में। फिर ये कह देता है कि अगर कोई सवाल पूछ लें इससे, फिर आपको ये कहेगा, इसे कोई भी चीज़ पूछ लें ये उस तरफ नहीं जाएगा। ये एक अपना एजेंडा लेकर मकारी करते हुए ये लोगों को अभी भी ब्लैकमेल कर रहा है। अभी तक लिए इतना ही, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए, लेकिन अगर पैसा आपको वापस चाहिए तो नैब के पास जाने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया।